अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश रियाज है। मैं स्किन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मुझे अपनी फ़ील्ड में तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे वाइटनिंग क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स की। वाइटनिंग क्रीम्स क्योंकि एशिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि ओवरऑल फार ईस्ट में भी एक कॉमनली हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर डिफरेंट तरह की फॉर्मुलेशंस आती हैं। कुछ फॉर्मुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ फॉर्मुलेशंस बहुत माइल्ड होती हैं। जब हम बात वाइटनिंग क्रीम की करते हैं तो ये वर्ड ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, स्पेशली उन लोगों को जिनको एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में लड़कियों को, और जो एक ग्लैमरस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं और वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ सो बैड। इसी तरह वाइटनिंग क्रीम की भी जो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ फॉर्मुलेशंस जो लोग यूज़ करते हैं उनको हम डेली बेसिस पे वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो है स्किन की थिनिंग है। बहुत सारी पेशेंट्स जो यंग जनरेशन्स हैं, स्पेशली इन देयर 20s, राइट आफ्टर देयर 20s दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, और उनमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा बाल लेके आ रही हैं, जिसकी वजह से हर एक जो नई लड़की, मतलब जो यंग जनरेशन है, उसमें बालों के लिए फिर उनको फर्दर लेज़र्स कराने पड़ते हैं, और जो हेयर थिनिंग स्किन थिनिंग का मसला आ रहा है, उनकी स्किन जो है इट्स लाइक अ पेपर की तरह बहुत पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो नीचे की ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये तो इसके ऑब्वियस जो कॉस्मेटिकली अनअपीलिंग साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा इसका एक और बहुत ज़्यादा बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो इन क्रीम्स के अंदर मरकरी एक इंग्रेडिएंट होता है विच इज़ वेरी पॉइजनस। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती। इनको चेक नहीं किया जाता है कि इनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए जो कंपनीज़ इनको बनाती हैं वो बहुत इजीली इसको शेल्फ्स पे प्लेस कर सकती हैं। वो किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर्स पे इनको बेचने के लिए रख देते हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो जाके इसको आराम से ख़रीद लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मरकरी जो है जब वो लगाते हैं अपने फेस पे तो वो ब्लड एब्जॉर्प्शन में, जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं तो दे कैन इवन कॉज स्किन कैंसर, जो सबसे बड़ा इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है। इन चीज़ों से बचने के लिए आई ऑलवेज़ एडवाइज़ माई पेशेंट्स टू रीड द लेबल। आप वाइटनिंग क्रीम्स के लेबल्स को ज़रूर पढ़ें, ट्राई टू यूज़ सम रिनाउंड ब्रांड्स, और अगर आपको फिर भी इस चीज़ का आपको फिर भी अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना है तो बहुत एक साइड इफ़ेक्ट फ्री तरीके से लाइटनिंग की तरफ जाएँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पेशेंट्स को मोटिवेट या लेक्चर नहीं दे सकते कि आपने अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर नहीं करना, बिकॉज दिस हैज़ बीन सेट इन देयर माइंड कि हमने अपनी जो है कॉम्प्लेक्शन को 1 to 2 टोन जो है वो लाइटर करना है। आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स हैं, आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके अपने कॉम्प्लेक्शन की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको एक सेफेस्ट वे में जाके लाइट करा सकते हैं। When we talk about the whitening injections, glutathione, so it's made up with modern age and era, डिफरेंट कॉकटेल्स आ गए हैं। ना सिर्फ ग्लूटाथायोन, बिकॉज ग्लूटाथायोन की एक हाइप क्रिएट हो गई है बिकॉज इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आजकल इसके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में दूसरे विटामिन्स भी जो है वो एक सिनर्जिस्टिक रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर विटामिन सी है, थियोसिटिक एसिड है, तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है विटामिन्स का। और इन विटामिन्स का मकसद स्किन को वाइटनिंग से ज़्यादा ब्राइटनिंग का वर्ड यूज़ करना चाहिए, ग्लो करना होता है। पेशेंट ये सोच के आते हैं कि शायद जो हमारा कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है उससे हम कहीं जाके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वो टीवी पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देख रहे होते हैं, पर वो ये चीज़ नहीं सोचते कि वो सेलिब्रिटीज़ अंडर बहुत ज़्यादा कैमरा लाइट्स और मेकअप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई होती हैं। सो इन इंजेक्शंस के जो रिज़ल्ट है वो आपको 1 to 2 टोन से ज़्यादा लाइटनिंग नहीं हो सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल। दुनिया का ऐसा कोई गोरा करने वाला इंजेक्शन नहीं है, चाहे वो जितना भी एक्सपेंसिव है, जो आपको बिल्कुल टोटली ट्रांसफॉर्म कर दे या आपको 4 से 5 टोन्स जो है वो नीचे कर दे, क्योंकि कुदरत ने जो आपको रंग दिया है उससे आप ज़्यादातर नेचर के अगेंस्ट जो है वो नहीं लड़ सकते। तो जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं बेसिकली जो आपको 1 to 2 टोन लाइटनिंग अगर आपको वो देते हैं तो इट्स रिमार्केबल, इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट ऑफ ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस।
और जब पेशेंट्स ये पूछते हैं कि इन वाइटनिंग इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट तभी आते हैं जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादती होती है और जब एक डॉक्टर राइट पेशेंट सेलेक्ट नहीं करता। हमेशा इंजेक्शंस कराने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। डिफरेंट अगर आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, क्योंकि ड्रग ने जो मेटाबलाइज होना होता है वो आपके लिवर के थ्रू होना होता है, तो ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। इफ़ यू फील पेशेंट इज़ हेल्दी सो दे कैन गो फॉर इट। साइड इफ़ेक्ट इसका वाइटनिंग ही है, जिसको बेसिकली हम इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें क्योंकि एक मदर एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, वेस्ट में ज़्यादातर इसको ब्राइटनिंग की बजाय अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। सो बेसिकली इसके सारे वाइटनिंग के अलावा जो दूसरे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एज़ इट हमने कभी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं है अभी तक। इसकी पोस्ट केयर में यह है कि आपने सूरज से बचना है। वैसे भी जिन्होंने कॉम्प्लेक्शन को अपने इम्प्रूव रखना है तो उनको सूरज से थोड़ा सा उसको गुड बाय कहना पड़ेगा। चाहे आप उसको अपने सन ब्लॉक के ज़रिए बचाएं, चाहे जो लड़कियां हैं वो स्कार्फ के ज़रिए, फ़िज़िकल बैरियर्स के ज़रिए। आई ऑलवेज़ एडवाइस माई पेशेंट्स टू पुट ब्लाइंड्स इन देयर कार, और जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सा स्कार्फ वगैरह के ज़रिए अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेशली इंक्लूडिंग देयर सनस्क्रीन उससे अवॉइड करें। नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस पेशेंट्स को देख के डिसाइड होते हैं, बिकॉज़ पहले लेस डोज में इंजेक्शंस अवेलेबल होते थे तो 10 to 16 लगते थे एवरेज, और अभी 5 to 10 दे आर काइंड ऑफ इनफ। अगर आपको और स्किन ब्राइटनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।